सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई राम अमित गुण सागर थाह की पावई को संतन सन जस कछु सुन्यो तुम्हें सुनावूं सोई तुम्हें सुनावूं सोई। 2 मिनट वाणी और मन को पवित्र कर लें। श्री राम जय जय राम 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 भगवान की विशेष कृपा और अनेक जन्मों के पूर्ण से आप लोग बालकांड श्रवण कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। बालकांड में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, सती जी ने जब शरीर छोड़ दिया तो दूसरा जन्म उनको पार्वती के रूप में प्राप्त हुआ हिमांचल के यहाँ। पार्वती जी ने नारद जी के वचनों की मूर्ति हृदय में रखकर शिव जी की बहुत लंबे समय तक आराधना की, तप किया। इधर शिव जी जब से सती ने शरीर छोड़ा तो शिव जी का मन कैलाश पर रमने नहीं लगा और जो सत्संग स्थल था कैलाश का उससे भी उनका वैराग्य हो गया।
गोस्वामी दर्शन कराते हैं चौपाई के माध्यम से कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तो तब ते शिव मन भयो विरागा। विरागा का अर्थ है कि जो सत्संग स्थल था वहां से वैराग्य हुआ। शिव जी तो वैसे ही वैरागी है, और उस वैराग्य के फलस्वरूप शिव जी पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। कहीं मुनियों के आश्रम में जाकर कथा सुनते थे, कहीं आश्रम में जाकर मुनियों को कथा सुनाते थे। इस प्रकार विचरण करते करते नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी आश्रम में भी एक बार पहुंच गए, और वहां जाकर देखा कि सब हंस रूप में कथा सुन रहे हैं। तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम इस रूप में जाएंगे तो कथा बाधित होगी, वक्ता हमारे सम्मान में लग जाएगा, व्यवधान पड़ेगा। इसलिए शिव जी ने मानसरोवर में स्नान किया और हंस रूप धारण करके कथा में श्रोता बनकर बैठ गए। इसका वर्णन आगे आएगा। पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं कि तुम कई भांति सुना मद नारी, कहो मोह ये कौतुक भारी। कि जो राम कथा जिसके हृदय से निकली है, वो राम कथा सुनने के लिए कौवे के पास गया। ये प्रश्न आगे चल के आएगा भी। तो शिव जी मां हंस बनकर कथा सुनते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब कछु काल मराल तन, धरि तहाँ कीन निवास। सादर सुनी रघुपति चरित, पुनि आयऊ कैलास। देखो, भगवान के चरित्र सुनने में एक बहुत बड़ी शर्त है भाई, कि सादर, सावधानी। सावधानी शब्द में 4 अक्षर हैं। सा यानी साधुता हृदय में हो, वह विवेक हो, धा धारणा शक्ति रहे, ना का अर्थ है निषेध, यानी जो कचरा आता हमारे दिमाग में, जो इधर उधर की बातें आती हैं, ये रुक जाएं, निषेध ना। तो इस प्रकार सावधान शब्द है। कथा की शर्त है यही कि आप सावधान होकर कथा सुने। सावधान में 4 अक्षर हैं, सा, व, धा और न। बहुत ध्यान से सुने ये बात। सा जो ग्रहण करने लायक है कि हम कैसे कथा सुने। सा यानी साधुता, साधुता हमारे हृदय में विराजित हो। वाह, विवेक के साथ कथा सुने। फिर आता है धा, यानी धारणा शक्ति हमारी प्रबल हो। ऐसा नहीं कथा हो रही है और इधर निकल रही है कान से। धारणा शक्ति प्रबल हो। और अंतिम अच्छा चौथा है न का अर्थ है निषेध, यानी जो हमारे दिमाग में इधर उधर की बातें कथा के समय में आती, कचरा, ये इस निषेध हो, इसको रुकावट हो। तो इस प्रकार कथा में सावधान बार बार कहा गया। शिव जी ने भी पार्वती को सावधान किया। और सादर भी यही है कि कथा को सम्मान देते हुए, जब हम कथा को सम्मान देंगे तो कथा हमारे अंदर उतरेगी। तो इस प्रकार शिव जी नीलगिरी पर्वत पर पहुंचकर काकभुसुंडी आश्रम में भी जाते हैं कथा सुनने के लिए। गोस्वामी ने बहुत अच्छा दर्शन कराया कि तब कछु काल
मराल तन, मराल कहते हैं हंस को, धरि तहाँ कीन निवास। यानी हंस बनकर शिव जी श्रोता बनकर हंस के रूप में और काकभुसुंडी के आश्रम में कथा सुनने गए, सुन रहे थे। आप देखें शिव जी की साधुता देखें, जो कथा, जो देवों का देव महादेव है, लेकिन श्रोता के रूप में नीचे बैठकर, कभी कभी ये थोड़ा अहंकार जीव के अंदर आ जाता है कि हम तो इतने धनवान हैं, इतने विद्वान हैं, इतने रूपवान हैं, तो हम नीचे बैठकर कैसे कथा सुनेंगे। ये बहुत बड़ा अहंकार है, ये कथा सुनने नहीं देता है। तो शिव जी का आचरण देखें कि शिव जी से जब बड़ा कौन है, जब देव बड़े नहीं हैं, देवों में महादेव हैं, वो कथा कैसे सुन रहे हैं कि तब कछु काल मराल तन, धरि तहाँ कीन निवास। और सादर सुनी रघुपति चरित, पुनियायऊ कैलाश। शिव जी वहाँ से कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और वहाँ आकर भगवान राम का ध्यान करने लगते हैं। एक दिन राम जी प्रकट होते हैं और शिव जी से पार्वती जी के साथ विवाह करने की बात कहते हैं। शिव जी अपने स्वामी राम जी की आज्ञा को सर पर धारण करते हैं। गोस्वामी दर्शन कराते हैं बड़ी सुंदर चौपाई के माध्यम से कि सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। ये तो हमारा परम धर्म है, स्वामी की आज्ञा मानना। देखो, धर्म और परम धर्म दो हैं। बार बार मानस में धर्म पर परम धर्म की चर्चा आई है। जैसे पत्नी के लिए धर्म क्या है कि बच्चों आदि का पालन करना, गृहस्थ के कार्य करना, ये धर्म है। लेकिन पति की आज्ञा मानना परम धर्म है, ये परम धर्म है। तो शिव जी कहते हैं आप तो हमारे स्वामी हैं और आपकी आज्ञा ये परम धर्म है, तो हम परम धर्म मानकर आपकी आज्ञा स्वीकार करेंगे। और शिव भगवान राम अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय सप्त ऋषि आते हैं। शिव जी सप्त ऋषियों को पार्वती जी के तप में जो प्रेम है उसकी परीक्षा लेने हेतु भेजते हैं। सप्त ऋषि आते हैं, पार्वती को बहुत भांति से दूसरे के साथ विवाह करने के लिए कहते हैं, लेकिन पार्वती जी अपने गुरु और अपने इष्ट के प्रति इतनी दृढ़ हैं कि पार्वती जी ने सप्त ऋषियों से भी कह दिया कि हम नारद जी के वचन को त्याग नहीं सकते। तजऊ न नारद कर उपदेशु। देखो सदगुरु के प्रति निष्ठा कितनी पार्वती जी की कि तजऊ न नारद कर उपदेशु। और इतना ही नहीं, आप कहें 7 बार महेशु। अगर 100 बार महेश भी आ जाएं और वो भी कहें अपने गुरु के वचन को छोड़ दो, हम छोड़ने वाली नहीं। ये गुरु के प्रति निष्ठा है। जब सदगुरु के प्रति निष्ठा होगी तब फल प्राप्त होगा। सदगुरु गुरु कर लेने से कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के प्रति निष्ठा पार्वती जैसी हो। और इष्ट के प्रति पार्वती के इष्ट कौन है? भोलेनाथ शिव जी पार्वती के इष्ट हैं। उन्हीं के लिए तो तपस्या कर रही हैं, इष्ट हैं। और इष्ट के प्रति निष्ठा कितनी कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, तजऊ
बरऊ न शंभु तज रहो कुंवारी। बरऊ त शंभु नत रहो कुंवारी। कहा कि ये हमारे इष्ट के प्रति निष्ठा है कि हम विवाह करेंगी तो बस शिव जी से ही करेंगे, चाहे ये जन्म नहीं अनेकों करोड़ों जन्म हमको लेना पड़े, लेकिन हमारी यही निष्ठा बनी रहेगी शिव जी के प्रति। तो देखो निष्ठा कितनी, अपने पति होने वाले पति शिव जी के प्रति निष्ठा कितनी मजबूत, और अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा। जब ऐसा सप्तऋषियों ने सुना तो सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और जय 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 जगदम्बा कहने लगे। और सप्तऋषि लौट कर आते हैं, शिव जी को आकर सारा वृत्तांत बताते हैं। उसके बाद ब्रह्मलोक चले जाते हैं। शिव जी राम जी का ध्यान करने लगते हैं। ध्यान करते करते शिव जी की समाधि लग गई। उधर सृष्टि में क्या हुआ कि तारकासुर नाम का जो एक राक्षस है वो 10,000 वर्ष से तप में बैठा हुआ था। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा हम भी चाहते हैं हमारी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मृत्यु तो निश्चित है, दूसरा कोई वरदान मांगो। तो ये असुर बड़े चालाक होते हैं। तो इसने मांगा कि शिव जी के पुत्र के द्वारा हमारी मृत्यु हो, क्यों ये जानता था शिव जी तो समाधि में चले गए और शिव जी की समाधि कोई छोड़ा नहीं सकता है, और शिव जी की समाधि टूटेगी नहीं, शिव जी का विवाह होगा नहीं, पुत्र होगा नहीं, हमारी मृत्यु होगी नहीं। ये चालाकी से भरा वरदान मांगा। आप देखें हिरण्याकश्यप ने कैसा चालाकी से भरा वरदान मांगा था भागवत में, लेकिन भगवान तो युक्ति निकाले ही लेते हैं कि वरदान भी बना रहे और राक्षस की मृत्यु भी हो जाए। तो इसने ऐसी चालाकी से भरा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। वरदान पाते ही इतना उद्दंड हो गया, इसका इतना आतंक छा गया कि इसने पहले देवों पर हमला कर दिया। स्वर्ग खाली कर हो गया, बिल्कुल देवता भाग गए, कंदराओं में छिप गए जाकर। इसके आतंक से भयभीत हो गए। सारे देवता एक दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पास चलेंगे, इन्हीं ने वरदान दिया है तो उन्हीं से अपनी समस्या रखेंगे। ब्रह्मा जी के पास देवगण जाते हैं और कहते पितामह आपने ऐसा उसको वरदान दिया जिससे कि हम लोग तो बहुत दुखी हैं, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी सबको लेकर विष्णु लोग जाते हैं, विष्णु भगवान के पास, और अपना दुख कहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने वरदान दिया है तो वरदान के अनुसार ही उसकी मृत्यु होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवों यदि तुम में किसी में सामर्थ्य हो तो शिव जी की समाधि को छुड़ाओ। सारे देव हाथ जोड़ने लगे कि हम नहीं ऐसा कार्य कर पाएंगे। तब देवों ने को याद आया कि कामदेव जो हैं उनको बुलाया जाए। कामदेव का आह्वान हुआ, कामदेव आए और उनसे अपनी सारी विपत्ति कही। विपत्ति मानस में शब्द लिखा, विपत्ति कही। बहुत देवताओं पर बड़ी विपत्ति पड़ी है, ये बड़े स्वार्थी भी हैं, बड़े स्वार्थी हैं। तुलसीदास जी ने जब स्वार्थियों की लिस्ट बनाई तो इन्हें सबसे पहले रखा। का स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, पहले सुर का सुर पहले लिख दिया। सुर नर मुनि सबकी ये रीति का सुर पहले लिखा। का देवता ये सबसे ज्यादा स्वार्थी है। रावण मर गया उस समय तुलसीदास जी ने कहा आए देव सदा स्वार्थी। तो ये इन्होंने क्या किया, अपना नहीं मरना चाहते, कामदेव को बुला लिया और कहा हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति पड़ गई भैया। ऐसे राम का राज्याभिषेक में भी सरस्वती माता को बुलाया, चरण पकड़ लिए, का माँ विपत्ति पड़ गई हमारे ऊपर। वहां सरस्वती को बुरा बना दिया, यहाँ कामदेव को
कैसे कह रहे हैं कि है भैया हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है और तुम ही इसका निदान कर सकते हो, तुम शिव जी की समाधि को भंग करो। कामदेव ने कहा शिव जी की समाधि, शिव जी की समाधि भंग करने का मतलब है कि निश्चित मृत्यु, लेकिन हम ये कार्य तुम्हारा करेंगे। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, कामदेव ने कहा ध्रुव मरण यानी अटल मरण है, बच नहीं सकते हम, ध्रुव मरण हमारा। तदपि करब मैं कार्य तुम्हारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, क्या फिर भी हम तुम्हारा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वेद क्या कहता है। कामदेव कहते हैं कि वेद ने ये कहा है कि जो परम धर्म है वो उपकार है। वेद कहता है कि परम धर्म उपकार करना है, और साधारण धर्म क्या है कि अपनी आत्मरक्षा, ये साधारण धर्म है, और दूसरे की रक्षा, प्राण रक्षा करना, ये परम धर्म है। तो क्या श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। कामदेव कहता है कि श्रुति कहे, श्रुति कहते हैं वेद को, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा। इसलिए हम तुम्हारा कार्य तो करेंगे, क्योंकि वेद की सर्वोपरि है, तो वेद की आज्ञा उपकार करने के लिए, तो इसलिए हम ये कार्य कर देंगे, उपकार करेंगे। और कामदेव कहता है कि अभी तक तो हमारी गिनती षड रिपु में हुई, यानी 6 शत्रुओं में रही है। 6 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। उसमें काम पहले है। तुलसीदास जी ने तो इन्हें खलों की जब गिनती की तो कहा तात 3 अति प्रबल खल। काम को पहले बताया, काम सुंदरकांड, काम, क्रोध, अरु, लोभ का ये सबसे बड़ा शत्रु है काम। तो अभी तक तो हमारी शत्रुओं में गिनती संत लोग करते थे और हमारी निंदा करते थे, लेकिन अब क्या होगा? हम शिव जी की समाधि के बाद हमारा जब मरण हो जाएगा तो सब वही संत जो हमारी निंदा करते थे वही हमारी प्रशंसा करेंगे। परहित लागी तजई जे देही, और संतत संत प्रशंसई तेहि। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक संत हमारी निंदा के स्थान पर प्रशंसा करें। संतत माने लगातार, हमेशा। संतत संत प्रशंसई तेहि। तो कहा कि सोचो, शरीर तो एक दिन जाना ही है, लेकिन संतों के मुख से प्रशंसा हमारी लगातार होगी। अभी तक तो ये निंदा हमारी करते थे, इसलिए हम तुम्हारा ये कार्य करेंगे। और कामदेव वहां से चल देता है। वहां से कैलाश तक आने में उसको 2 घड़ी का समय लगता है। 2 घड़ी माने है 48 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 48 मिनट। लेकिन 2 घड़ी में ही कामदेव का ऐसा सृष्टि पर प्रभाव छाया। तुलसीदास जी ने उसका बड़ी मर्यादित ढंग से वर्णन किया। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, और सभय विवेक कटुक सब भागा। का ब्रह्मचर्य
धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, नियम, जप, योग, विवेक, ये सब ग्रंथ में ही लिखे रह गए, लोगों के आचरण से भाग गए। सोचो जीवन में अगर ये सब सद्गुण भाग जाए तो व्यक्ति फिर क्या रह जाएगा? फिर तो पशु के समान हो जाएगा, बिल्कुल पशु से भी गिर जाए। पशु भी समय सीमा में बंधे हुए, यही तो हमको बांधे रहते हैं। ब्रह्मचर्य जो 2 प्रकार का होता है, आधिदैविक और आध्यात्मिक। आधिदैविक ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य आ सकता है, बिना उसके नहीं आ सकता। तो कहा कि लोगों के जीवन से ये सद्गुण चले गए, ये ग्रंथ में लिखे के लिखे रह गए। सद्ग्रंथ गुफाओं में जाकर छिप गए। कामदेव का ऐसा प्रभाव, और का कि जड़ पदार्थों पर कैसा प्रभाव पड़ा? कन्नदी उमगी अम्बुदिय उधाई, संगम करें तालाब तलाई। ऐसा जड़, ऐसा प्रकृति के अन्य लोगों पर भी कामदेव का प्रभाव पड़ा। तुलसीदास जी ने बड़ी मर्यादा के साथ इस कामदेव का के प्रभाव का वर्णन किया मानस में। जहाँ अस दशा जड़न कह करनी, जहाँ अस दशा जड़न कह बरनी, को कह सके सचेतन करनी। कितनी मर्यादित चौपाई में पूरा काम का चरित्र बांध दिया। कामदेव का प्रभाव पूरा इस चौपाई में बांध दिया मर्यादित ढंग से, कि जहाँ अस दशा जड़न कह बरनी, जो हमने जड़ पदार्थों की, प्रकृति के जड़ तत्वों का वर्णन किया कि उनके ऊपर काम के देव का प्रभाव कैसा था, तो कहा ये सचेतन की करनी, सचेतन पर कैसा प्रभाव पड़ा, का इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ा मर्यादित ग्रंथ है, इसलिए बड़ा मर्यादा में बंधा हुआ। शिव पार्वती के विवाह को भी तुलसीदास जी ने बड़ी मर्यादित ढंग से किया। यही कालिदास ने थोड़ा वर्णन कवि रेखा को लांग गए तो फल क्या मिला, वो कोढ़ हो गया था कालिदास को। अमर्यादित ढंग से कालिदास ने वर्णन कर दिया शिव पार्वती के विवाह का, कोढ़ हो गया तुरंत कालिदास को। तो लेकिन तुलसीदास जी का मर्यादित ग्रंथ रामचरितमानस, अब देखो भागवत और रामचरितमानस मर्यादित ग्रंथ है। तुलसीदास ने कितना मर्यादा में बांध कर वर्णन किया कि जहां अस दशा जड़न कह बरनी, को कह सके सचेतन करनी। और कामदेव शिव जी के पास कैलाश में आ गया। कामदेव ने अपनी सारी कलाओं का प्रयोग किया, लेकिन शिव जी की समाधि टूट नहीं रही है। हार गया, डरने लगा कि कहीं शिव जी के कोप का भाजन न बनना पड़े, तो इसलिए डरता हुआ आम के पत्तों के बीच में छिप गया और उसने बसंत ऋतु का निर्माण किया। बसंत ऋतु में ही आम के पेड़ में बौर आदि आता है, तो बौर के बीच में छिपकर, पत्तों के बीच में, बौर के बीच में छिपकर उसने वहां से 5 बाण शिव जी के ऊपर छोड़े, जो शिव जी के हृदय पर लगे जाके, और शिव जी की समाधि खुल गई एकदम। शिव जी सोचने लगे कि हमने तो कभी किसी का अकल्याण किया नहीं, हमने तो कभी किसी को शत्रु भाव से देखा नहीं, शत्रु को भी हमने हित भाव से देखा और उसका हित किया। आज ऐसा कौन शत्रु आ गया जिसने हमको भगवान राम से अलग कर दिया।
शिव जी अपने दोनों नेत्रों से देखते रहे चारों तरफ। देखा कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसी समय देखा कि आम का पत्ता हिल रहा है। शिव जी ने ध्यान से देखा कि कामदेव छिपा हुआ है। शिव जी को बहुत क्रोध आया। इस कामदेव का हमने क्या बिगाड़ा जो उसने हमको अपने राम से अलग कर दिया। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा इस पर कि जहां राम तहां काम नहीं। अगर आप काम को हटाना चाहते हो तो राम को जी बसा लो मन में। कोई दूसरी विधि है नहीं कि काम हट पाए। अरे शिव जी को जो प्रभावित कर रहा तो हम आपको की दशा तो तुलसीदास जी कही सके सचेतन करनी। जो काम के गुलाम है हम लोग तो, लेकिन तुलसीदास जी ने उपाय बता दिया कि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम। काम हृदय में रखोगे तो राम नहीं रुक सकता। और एक दृष्टांत दे रहे तुलसीदास जी कि तुलसी कबहू होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। का सूर्य और रात्रि क्या कभी एक स्थान पर रहे? इसलिए राम और काम में चुनाव आपको करना है। तो शिव जी ने देखा कि कामदेव हमने काम का तो कुछ बिगाड़ा नहीं कभी कुछ, तो आज इसने हमको राम से अलग कर दिया। बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटाएं कसी और तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। और जैसे दृष्टिपात किया उस तीसरे नेत्र से काम जलकर एकदम राख हो गया, राख की ढेर बन गया। ये तीसरा नेत्र शिव जी का अध्यात्म में क्या है? अध्यात्म भाव में ये विवेक है। विवेक दृष्टि से आप देखेंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। राम क्या है? राम विवेक है। सूर्य है, सूर्य क्या विवेक देने वाला है। ज्ञान है, ज्ञान क्या विवेक देता है। तो कब विवेक की दृष्टि से जब आप देखें शिव जी का तीसरा नेत्र विवेक का प्रतीक है। विवेक ही काम को जला सकता है, दूसरे किसी में ताकत नहीं है। विवेक के द्वारा काम को हम भस्म कर सकते हैं। तो और ये सबके पास होता है, लेकिन बंद है कि खुला, ये अब आपके ऊपर है। लोग नहीं कहते, पुराने लोग कहते थे तुम्हारी क्या हिये की भी फूट गई। ये माने हृदय। गांव में अक्सर कहा करते थे और यहाँ शहर में भी जो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कम है यहाँ कहते हिये की भी फूट गई। यानी ये विवेक का नेत्र जो हृदय के अंदर रहता है। ऊपर से दो चक्षु हैं लेकिन एक अंदर विवेक का नेत्र है। विवेक का नेत्र जब खुलता है तो फिर काम ध्वस्त हो जाता है।